नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल BKR मैथ्स पे। आज हम SSC CGL में आए ट्रिगोनोमेट्री के सवाल को हल करने वाले हैं। तो सवाल है कि दो त्रिभुज दिया गया है ABC और PQR, जिसमें कोण A का मान है 2x, कोण B का मान है 70, भुजा BC का मान है 8, AB का मान है 7। उसी तरह त्रिभुज PQR में कोण P का नाम है 2x + 20, Q का मान है 70 एंड QR का वैल्यू है 8 सेंटीमीटर्स। ठीक है, और यहाँ पे ये 7 सेंटीमीटर दिया गया है। पूछा है कि कोण A का वैल्यू क्या होगा। अगर आप सर्वांग समता का नियम पढ़े होंगे तो उसमें 3 नियम था, SSS, AAS और SAS। ये नियम क्या कहता है कि अगर कोई दो त्रिभुज इन तीनों में से कोई भी एक नियम का पालन कर लिया तो वो दोनों आपस में बराबर हमशक्ल हो जाएगा, जुड़वा हो जाएगा। इसका मीनिंग, SSS का मीनिंग पहले बता देते हैं। S फॉर साइड, अगर कोई दो त्रिभुज का तीनों साइड किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों साइड के बराबर हो जाए तो वो उसका जुड़वा हो जाएगा। दूसरा नियम, अगर किसी त्रिभुज का दो एंगल किसी दूसरे त्रिभुज के दो एंगल के साथ और एक भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के एक भुजा के साथ बराबर हो जाए तो वो भी उसके जुड़वा हो जाएगा, मतलब उसके ऊपर ओवरलैप, उसके ऊपर बैठ जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा कि त्रिभुज कहाँ गया। तीसरा नियम भी यही कहता है कि दो साइड और एक एंगल। अब हम अगर इन दोनों त्रिभुज में देखें तो एक साइड मैच कर रहा, ठीक है, यहाँ भी एक साइड मैच कर रहा और एक एंगल मैच कर रहा, मतलब साइड साइड एंगल। इस नियम का पालन करते हुए ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, मतलब एक दूसरे का जुड़वा हो गया। और जुड़वा का मीनिंग उसका हर एक अंग इसके हर एक अंग के बराबर होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो 2x है और ये x + 20 है आपस में बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं ये 2x + x = 20। यहाँ से आ जाएगा 2x = x + 20, 2x = x + 20। यहाँ से आ जाएगा 2x - x = 20, x = 20। x का वैल्यू 20 है। पूछा है कोण A का मान क्या आएगा। कोण A ये है और ये है 2x, तो कोण A का मान आएगा 2 × 20 = 40 डिग्रीज। ये SSC CGL मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है और ये बनाने में लगभग आपको 10 सेकंड का समय लगेगा, अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो तो। अब आते हैं हमारे दूसरे सवाल पे। cos θ = 5/13 दे चुका है। पूछा है tan स्क्वायर थीटा + cos sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या है। तो अगर आपको पता हो कि cos θ 5 = 5/3, मीनिंग ये बेस बाय हाइपोटेनियस यानी कि आधार बटा कर्ण है। तो अगर हम लोग इसका वैल्यू यहाँ पुट करके बनाया जाए तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सवाल। इससे अच्छा हम इसको फिगर बना लें cos θ का। अगर वो ऐसा त्रिभुज होगा तो आधार का मतलब 5 नीचे होगा और ये 13 होगा, तो ट्रिपलेट रूल से हम लिख सकते हैं कि ये 12 होगा। सिंपल मीनिंग, ट्रिपलेट रूल का मीनिंग कि पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई कर दें तो 13 का स्क्वायर - 5 का स्क्वायर 169 - 25 = 144, जो कि होता है 12 का स्क्वायर। क्लास 10 वाला चीज़ है, ठीक है। तो हमको पता चल गया कि ये है लंब, ये है आधार और ये है कर्ण, ठीक। तो अब हम जानते हैं कि tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, लंब बटा कर्ण का स्क्वायर। दैट मीन्स सेक स्क्वायर थीटा होता है उल्टा, कॉस का उल्टा। तो कॉस है 5/13, तो सेक हो जाएगा 13/5 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 5 होगा, लंब बटा आधार होता है 10, ठीक है। तो अब आगे बढ़ें तो 12 का स्क्वायर 144
25। यहाँ पे हमसे गलती हुआ था, लंब बटा आधार होता है 10, ठीक है, b बाय h बाय b प्लस 169/25 इज इक्वल टू 25 LCM। दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 300 और 313/25 हो गया आंसर। अब आते हैं हमारे अगले सवाल पे। यह वीडियो उन्हीं के लिए है जो रेगुलर एग्ज़ाम देते हैं, जिनका बेसिक क्लियर है। जिनका बेसिक क्लियर नहीं है उन्हें यही एडवाइस दूंगा कि ये वीडियो ना देखें, उनके लिए हेल्पफुल ये नहीं होगा। अगला सवाल, sin x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x माइनस वाई। ठीक है, अभी तक मैंने जितने सवाल बताए सारे CGL SSC में रिपीटेड क्वेश्चन है, मेंस के क्वेश्चन है। ठीक है, मेंस में इतने इजी क्वेश्चन आते हैं। हमको पता है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा होता है। ठीक है, या फिर सिंपल कहें तो साइन और कॉस का ये जो एंगल्स है इन दोनों का सम इज इक्वल टू 90 होता है। अगर ये पता है तो ये सवाल में दम ही नहीं है। अच्छा हाँ, पूछा क्या है, पूछा है कि जब इतना हो तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा। ठीक है, मतलब कि एक्स बताना है। तो ये नियम अगर आप जानते हैं, इसका मीनिंग इन दोनों को प्लस करने के पर 90 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको और इसको हम प्लस कर देते हैं और इक्वल टू 90। ये गया 2x इज इक्वल टू 90 या x इज इक्वल टू 45। x का वैल्यू पता चल गया तो cos स्क्वायर x का वैल्यू कौन सा बड़ा बात है। cos स्क्वायर x मीन्स 1/√2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। 10 सेकंड का काम है। अब हम लोग देखते हैं हमारे अगला सवाल। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 3 हो तो सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। अगर आप ट्रिकोनोमेट्री का एक फॉर्मूला जानते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर आप ये जानते हैं और एक एल्जेब्रिक फार्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, तो इन दोनों को मिक्सअप करने से हमें ये मिल जाएगा। कैसे, ये है कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। पूरा ब्रैकेट को उधर भेज दिए। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, इसका वैल्यू दिया है, हम 3 पुट कर देते हैं। 3 इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, ये यहाँ जाएगा और 3 यहाँ जाएगा, 1/3 आएगा। और इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोनों को जोड़ के। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, और यहाँ पे आएगा 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 1/3 प्लस 3 और सेक थीटा इज इक्वल टू 2 को उधर भेज देते हैं और इसको सॉल्व करके आएगा 10/3। दैट मीन्स 5/3 आपका होगा आंसर। ठीक है, तो
बाकी सवाल को हम लोग नेक्स्ट सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।